is not recording now, but I will not provide you because if I provide the recording, you will not be active in this session. So stay active और सुने पूरे का पूरा सेशन अटेंड करें ताकि आपको कुछ फायदा हो. If we talk about interview, there are lot of tips available on Google. There are tips available with your friends, tips available on WhatsApp groups. हर जगह पे आपको ढेर सारा मवाद मिलेगा, ढेर सारा डाटा मिलेगा, आप को हर तरह का नॉलेज मिलेगा. और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आई थिंक कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और स्टूडेंट्स से मिल जाएंगी. आप किसी बड़े से बात करेंगे कि मेरा इंटरव्यू है तो वो आपको बता देगा. बट आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस. आई विल ट्राई टू शेयर in a different way, in my own way. So of course it is not the part of like, you cannot say it is a Google knowledge. It is my experience knowledge, so it will definitely help you. When we talk about preparation, the first point is about preparation. जब हम preparation की बात करते हैं तो preparation of interview is very important. आप लोगों का अभी just you are in second year, few of them have just passed second year. So आपका इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरव्यूज का, आपने पहले कभी इंटरव्यूज दिए ही नहीं है. अगर किसी ने दिए भी होंगे तो वो किसी अच्छी जॉब के लिए नहीं होंगे, वो नॉर्मल जॉब के लिए, कॉल सेंटर की जॉब के लिए या फिर किसी इंटर्नशिप के लिए, सो लो लेवल जॉब के लिए आपने इंटरव्यूज दिए होंगे. So that is not a kind of a professional interview, or you cannot say extended interview. So none of you, I think, like, if I am not wrong, आप में से किसी ने भी कोई अच्छा इंटरव्यू शायद अभी तक ना दिया हो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छे इंटरव्यू से मुराद किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू ना दिया हो. इवन इफ यू हैव, अगर आपने इंटरव्यू अभी तक दिया है, बट वन इंटरव्यू विल नॉट मेक यू प्रिपेयर्ड, विल नॉट मेक यू कॉन्फिडेंट. सो एक इंटरव्यू से मेरा नहीं ख्याल कि आपकी प्रिपरेशन होती है. बड़े बड़े लोग जिन्होंने हजारों इंटरव्यूज दिए होते हैं, whenever they go to any other company, their legs are shaking, वो घबरा रहे होते हैं. So it is all about the continuous process. आपने अपने आप को टाइम बाय टाइम इम्प्रूव करना है और it is a never ending process. I cannot say that आप इसमें आरफान मौला हो गए, मतलब इंटरव्यू के अंदर आपको सब कुछ आ गया. स्टिल अब जब भी किसी भी नई जगह पे जाएंगे, देयर आर न्यू थिंग्स फॉर यू, और आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, आपको थोड़ा बहुत परेशानी या माथे पे बल जरूर आएंगे. सो प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. फॉर अदर टेस्ट, I think preparation for initial test and preparation for ISSB interview is very, very, very important as compared to any other job. It is more important than this. The reason is there is only one opportunity. I think it is only one opportunity, maybe 1% or less than 1%. There are opportunities जो आपको FSC के बाद मिल जाती हैं. FSC के बाद कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं रखती, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी जॉब पे नहीं रखती. दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो आपको डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी देती है 12 क्लासेस के बाद. एंड इट इज़ अ क्वाइट, आई थिंक, अ बिग अचीवमेंट फॉर एनीवन. अगर कोई भी इसको हासिल करता है, दैट मीन्स ही गॉट अ शॉर्टकट. उसको एक शॉर्टकट मिल गया, बजाय इसके कि आप बैचलर्स करें, फिर मास्टर्स करें, फिर PhD करें, और वे में भी सिर्फ मास्टर करें, देन जॉब्स में अप्लाई करना शुरू करें. देन आपको एक स्टार्टिंग लेवल की जॉब मिलेगी, उसमें फिर मेहनत करें, ग्रो करें, और फिर जाके कहीं ऑफिसर लेवल तक आप पहुंचते हैं. बट दिस इज अ शॉर्टकट टू सक्सेस. So that is why preparation is very, very, very important for this test. ये आपकी जिंदगी बना भी सकता है और आपको जिंदगी में धक्के दिलवा भी सकता है. So that is why I say that preparation is important for interview. जैसा आप सारा साल अपने FSC की प्रिपरेशन करते हैं, आपकी एक डिग्री है FSC की या मैट्रिक की, जो सिर्फ 2 साल बाद खत्म हो के आप नेक्स्ट प्रमोट हो जाएंगे. बट दिस वे इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. आप जैसे ही सेलेक्ट हो गए तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है. सो इफ़ यू प्रिपेयर फॉर 1 year फॉर one टेस्ट, आई थिंक दिस टेस्ट डिजर्व मोर, सो यू हैव टू प्रिपेयर मोर फॉर इट. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. इफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए ASSB की, नहीं करनी चाहिए, अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, there is a simple yes from my side. If you ask me, I will say yes, a big yes for it. The reason is, like,
why you do not prepare for a test that is a life changing test, जिसने आपकी जिंदगी बदल देगी? Why you not prepare for it? Of course you have to prepare for it. The second thing is very important, very much important. It looks very simple. Know yourself looks very simple, but it is very difficult as well as it is very important. देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नो योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जाने, एंड यू नो, आप सबके दिल में होगा कि मैं अपने आप के बारे में बहुत जानता हूँ, मुझे सब पता है अपने बारे में. आई विल नॉट डाउट, बट आई स्टिल आई एम अनश्योर दैट नो योर सेल्फ, आप में से कोई भी अपने बारे में पूरा जानता हो. आपसे अपने बारे में, आई हैव एग्जामिन्ड दिस बिफोर, मैंने प्रीवियसली एक्सपीरियंस भी किया है आप स्टूडेंट्स के साथ. आप मेरे सेशंस पिछले अगर लाइव पढ़े उठा के देख लें, स्टूडेंट अपने बारे में 40 सेकंड 50 सेकंड से ज़्यादा बता ही नहीं सकता. उसको कहता हूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स, एंड दे हैव अ फुल स्टॉप आफ्टर 40 सेकंड्स 50 सेकंड. उसके बाद बस वो इधर उधर सोच रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि बस किसी तरह जान छूट जाए, उसके बाद ना बोलना पड़े. सो यू ओनली नो 40 सेकंड्स ऑफ योरसेल्फ, 1 second of yourself. So prepare yourself to explain about you for 5 minutes. अगर आप अपने बारे में कम से कम 5 मिनट बता सकते हैं, then I will say that oh you know yourself a little bit. So very important part, अपने आप के बारे में जानें. आपका इंटरव्यू सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बेस करता है, know yourself. आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू know yourself के ऊपर है. रेस्ट इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं, जनरल नॉलेज की, कोई एजुकेशनल नॉलेज की, कोई और किसी किस्म का नॉलेज, कोई फिजिक्स का लॉ, कोई केमिस्ट्री का लॉ, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास लेटर ऑन भी आ जाएंगी. आप पढ़ेंगे एक दफ़ा, आपको आंसर उनका मिल जाएगा. उसमें गलती भी हो सकती है, बट इफ़ यू हैव मिस्टेक इन दिस पार्ट, नो योरसेल्फ, आई थिंक यू विल डेफिनेटली फेल. So this is very important part. Introduction, know yourself. Then there is another important question student asked, that is about dressing up. Dressing up is very important. Why it is important? The reason is that if you dress up well, your first impression is good. कहते हैं ना कि पहला impression ही आखिरी impression होता है, और ये भी कहा जाता है कि पहला impression ही long lasting होता है, ज़्यादा देर रहता है, ज़्यादा देर पार रहता है. So first impression is your dressing up. आप जैसे ही दरवाजे से एंटर होंगे, उसको नहीं पता कि आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे, बट ही नोज. जैसे ही इंटर हुआ, उसने आपको देखा, आपकी शक्ल कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपने बाल कैसे संवारे हुए हैं, जूते कैसे पहने हुए हैं, चल कैसे रहे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रेसिंग अप, और ये है इम्पोर्टेंट है. इसी को देख के वो मैच करेगा कि इस बंदे की प्रोफाइल ये थी. वट एवर दे हैव बायोडाटा इन फ्रंट ऑफ देम, उनके पास बायोडाटा फॉर्म होगा आपका, जिस पे उन्होंने आपको कॉल की है कि आप अंदर आए, XYZ स्टूडेंट अंदर आए. सो दे नो यू आर कमिंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे नो आपके फादर क्या करते हैं, दे नो आप किस बैकग्राउंड से हैं, दे नो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन योर एजुकेशन, किस स्कूल से पढ़े हैं, कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, फारिग वक्त में क्या करते हैं. एवरीथिंग दे नो अबाउट यू. एंड व्हेन दे यू कम अप इन फ्रंट ऑफ देम, जब आप उनके सामने आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सो what will happen? They will match your personality, whatever you are looking at, what they are looking at, and on your the biodata form, they will compare these two things और मैच करेंगे कि क्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे बंदा ऐसा ही है सामने, या फिर इसकी पर्सनैलिटी में कोई तजाद है, कोई कंट्राडिक्शन है. सो ड्रेसिंग अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट से कि आप 3 पीस सूट पहने, आई विल नॉट से कि आप टाई लगा के जाएं. आई विल सिंपली से दैट जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, आप उस कल्चर को फॉलो करें. फॉर इस्लामाबाद, रावलपिंडी स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम लाइक मेन सिटीज, आई वुड सजेस्ट कि आप 3 पीस पहन के जाएं. और द स्टूडेंट ऑफ बीकन हाउस, अच्छे स्कूल के जो पढ़ रहे हैं, या फिर जो किसी अच्छे एरियाज में रह रहे हैं, जस्ट लाइक BHA एरिया और समथिंग लाइक एलीट क्लास, आई विल सजेस्ट कि आप लोग ऐसा ही करें कि आप 3 पीस पहने, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इट. अगर आप पहले पहनते हैं इवेंट्स में, या अपने नॉर्मल स्कूल के लिए आप पैंट शर्ट और टाई वगैरह लगाते हैं और आप उसमें कंफर्टेबल हैं, ऑफ कोर्स आप इसी तरह पहन के जाएं फॉर्मल ड्रेस. But if you are from the area of like KPK side areas, where is Waziristan, that you have never experienced this thing before, so I will suggest कि आप अपना proper जो culture है, शलवार कमीज का शलवार कमीज पहने with a decent color, light color, not the dark colors like just like red, black. I think you should not wear this type of colors, but
light colors, like just like sky blue, just like cream color. So these colors are good. You can wear that, and with that you have to wear some फॉर्मल चप्पल. आप खेड़ी पहन सकते हैं या जो भी फॉर्मल चप्पल आप पहनते हैं नॉर्मली कल्चर के अंदर, बट इट वुड ओवर ना लगे. जस्ट लाइक इन सम कल्चर ऑफ बलोचिस्तान वो शलवार पहनते हैं जो काफी जिसके काफी कपड़ा लगा होता है. सो इट इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल. सिंपल रहें और अच्छा ड्रेस पहने, साफ सुथरा ड्रेस पहने जिसमें कंफर्टेबल रहें. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, जबरदस्ती खुद पे ना करें. अगर आपके कपड़े आपने कभी पहने ही नहीं है थ्री पीस, तो जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें. जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है पहले करते रहें. ट्राई टू वेयर दैट. बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप अच्छी सिटीज से हैं, गांव वगैरह से नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वेयर समथिंग प्रोफेशनल. लाइक नॉर्मली जो ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यूज के लिए जो पहना जाता है पैंट शर्ट, सो यू विल प्रिपेयर वेयर दैट. देन द पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप रूम में एंटर हो गए हैं और बैठ गए हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं. द पिच इज इम्पोर्टेंट कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ऊंची बात कर रहे हैं, नीची बात कर रहे हैं, आवाज ऊंची है नीची है, जवाब कैसे दे रहे हैं. सो पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल भी मरे हुए अंदाज में, आई विल यूज द वर्ड मरा हुआ, बिकॉज सम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड लाइक दैट. वो बिल्कुल ही डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, चुप करके बैठे होते हैं जैसे उनका कोई मर गया. तो डू नॉट बिहेव लाइक दैट. अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे, अपने आप को यतीम बनाने की कोशिश करेंगे, जालिम, या फिर कोशिश करेंगे मैं किसी गरीब खानदान से हूँ तो मुझे पास कर देंगे, दे विल नेवर पास यू. आपने कॉन्फिडेंट रहना है, जो कुछ आपके अंदर है वो आपने प्रेजेंट करना है एक वॉइस के साथ, ताकि उस तक आवाज प्रॉपर पहुंचे. And of course, second thing is, do not try to copy these officers. Just like कुछ ड्रामे आप देखते हैं, ड्रामे से मुतासिर हो जाते हैं और यस सर की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उस तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि वो इम्प्रेस होंगे कि आपको ऑलरेडी आर्मी के बारे में नॉलेज है. ऑफ कोर्स यू विल नॉट इम्प्रेस देम लाइक दिस. सिंपल रहें. दे आर नॉट गोइंग टू लिसन something like that, some pitch like that from a person who has never joined army. आपने अभी तक जो आर्मी ज्वाइन की ही नहीं है और आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बिहेव नॉर्मली. ठीक है, अपने आप में रहें, अपने से बाहर होने की कोशिश ना करें. डोंट बिहेव लाइक, ट्राई टू बिहेव लाइक army officer or some or copy that. Okay, then the next point is be confident. दिस पॉइंट इज वेरी स्मॉल, बट हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ऑफ कोर्स व्हेन एवर वी डू एक्सपीरियंस एनी एग्जाम, और मुझे हमें कभी कोई इंटरव्यू देना हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. और हमारी जितनी सुई है वो इसी के गिर्द घूमती है कि कॉन्फिडेंस कैसे लें, कॉन्फिडेंट कैसे लें. कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता. कॉन्फिडेंस आप ऐसे समझेंगे कि आप कल प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आज मेरे से लेक्चर ले लेंगे तो कल कॉन्फिडेंस होंगे, ऐसा नहीं है. कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ आता है, कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ आता है. सो फॉर नाउ द मेन पॉइंट इज इट कम्स विद एक्सपीरियंस. आप जितने ज्यादा इंटरव्यूज अपने इंटरव्यूज देंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा. जितने ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे किसी के सामने क्वेश्चन आंसरिंग में, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. और जितना आपके पास नॉलेज होगा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट. मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ जिस टॉपिक पे आपको अच्छा लगता हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको टॉपिक अच्छा लगता है स्पोर्ट्स का. आई विल आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिकेट. नाउअडेज आजकल PSL चल रहा है. सो अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है, आई विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट PSL कि PSL में कौन सी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी टीम टॉप पे है. बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज आपको पता है, आप वो देखते हैं, यू विल आंसर इन अ कॉन्फिडेंट वे, लाइक अ स्प्लिट. इन 1 सेकेंड आप आंसर कर देंगे. आजकल इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे है, आजकल क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे नीचे जा रही है. सो इन अ कॉन्फिडेंट वे, बिकॉज द रीजन इज यू हैव द नॉलेज. आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आपका जवाब ठक से आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सोचे समझे आप जवाब देते हैं. बी कॉन्फिडेंट. सो दैट इज, सो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? द आंसर इज फ्रॉम योर नॉलेज. द सेकेंड आंसर इज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. नॉलेज कहाँ से आता है? फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आपने इंटरव्यू एक दफा मुझे दिया,
जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने एक दफा मुझे इंटरव्यू दिया, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, आपसे नहीं परफॉर्म हुआ, द नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, और आई विल डू इंटरव्यू ऑफ यू, आप पहले से थोड़ा बेहतर देंगे, द थर्ड टाइम आप उससे थोड़ा और बेहतर हो जाएंगे. सो विद द एक्सपोजर, विद द एक्सपीरियंस, अगेन एंड अगेन, you will become, automatically you will become confident. So now इस एज में, बिकॉज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम हैं, बहुत कम कंपनीज हैं जो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, बिकॉज हमारी स्टडीज जो हैं वो जस्ट FSC तक हैं. सो देयर इज ओनली वन वे टू experience interview is joining the sessions just like this, or asking your friends to take your interview, or asking your father to take your interview, or asking your any examiner or your teacher or your senior or your brother, whatever, like मेरा इंटरव्यू करें. या फाइन आप यूं भी कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अपने शीशे के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करें. सो दीज आर द वेज कि प्रैक्टिस ही आपका कॉन्फिडेंस लाएगा, इस स्टेज पे प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस लाएगा. Then the next part is be true. I will say be very true. It is not only about true, it is about very true. आपने हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है. That will bring confidence also. अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप हमेशा नीचा रहेंगे, आपको फील होगा कि यार मैंने कोई गलती की है, आपको फील होगा कि मेरी गलती पकड़ी गई है, आपको फील होगा कि मुझे इसने मेरी गलती पकड़ ली है, मुझे कहीं फेल ना कर दे. इट विल लूज योर कॉन्फिडेंस. आप हल्का फुल्का झूठ, हल्का फुल्का इन द सेंस कि जब आपको शर्मिंदगी हो रही हो किसी बात पे, देन यू कैन चेंज दी फैक्ट्स अ लिटिल बिट, आप उनको तोड़ मोड़ के पेश कर सकते हैं. बट बी ट्रू, ट्राई, अगर आप उनको तोड़ मोड़ के पेश करें इनडायरेक्टली, बट आई विल स्टिल से कि अवॉइड डायरेक्ट लाइज. आप झटके से झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दें. यू हैव टू प्रिपेयर एवरी आंसर, और आप आंसर हमारे साथ डिस्कस करें कि सर दिस इज द प्रॉब्लम विद मी and I don't want to share it with my examiners, I don't want to share it in during interview, how can I handle this type of question. तो हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आपने इस चीज को अवॉइड करना है विदाउट एनी लाई, बगैर किसी झूठ बोले. ओके, सो ट्रूनेस इज इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस भी लाएगी, और अल्टीमेटली अगर अल्लाह करता है आपको सक्सेस मिलती है, आपका जॉब हो जाती है, देन यू विल स्टे कॉन्फिडेंट कि यार मैंने जो कुछ कहा सच कह के अपनी जॉब ली है. सो इट इज योर हार्ड अर्न जॉब. आप वेरी प्राउड के साथ ये बात कह सकते हैं. देन सिट प्रॉपरली, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Sitting properly, seating is very important. Wait, let me check. Okay, sit is related to the next part as well, entry and seat. I will discuss it with in next part. Okay, with the next one. Now I will talk about salutation. Salutation is also an important part, and it is part of the first impression. Entry कैसे किया आपने, और आपने आते वक्त क्या कहा, कैसे कहा, किस टोन में कहा, दैट इज इम्पोर्टेंट. कि आपने इंटर हुए तो नॉक किया डोर, नॉक करने के बाद आपने दरवाजे से कहा कि सर मे आई कम इन, अंदर आ गए, आपने उसको कहा कि मे आई सिट, और यू कैन से अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू वांट टू से. सैल्यूटेशन इज अबाउट ग्रीटिंग्स, आप उससे अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं. बट नाउ डेज आप सलाम उनका जो है शेक हैंड ना करें, हाथ मिलाने की, मुसाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना वायरस विच यू कॉल कोरोना वायरस. हाथ मिलाना शायद अवॉइड करें. बट इफ दे अगर वो अपना हाथ आगे करते हैं, then you can of course shake hand, but they will not, of course they know the situation nowadays, so they will not shake hand with you. तो आप लोग भी अवॉइड करें जानबूझ के, उनके साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है. Then the next part, this is salutation about entry, how you said may I come in, the tone, how you requested to seat, and then when you leave, how you requested to leave, like thank you sir, or whatever you want to say, Allah Hafiz, or it's up to you, but this is very important part of interview. Then entry and seat, it is related to sit properly as well. Entry and seat, that is also important. I already discussed entry, that you have to knock the door, आपने दरवाजा खटखटाना है slowly with the nails,
और विद द बैक ऑफ योर फिंगर, नेल से, एक नेल से खटखटा लें, ज्यादा बेहतर है बिकॉज ज्यादा ऊंची आवाज नहीं आएगी. एंड ट्राई टू नॉक like 3 times, tuck tuck tuck, like this, because if you do it one time, maybe they will not listen, or in your mind it is maybe going on that यार एक से शायद उन्हें समझ नहीं आई, कंफ्यूज रहे. So try to knock it 3 times, it's okay. And don't wait for their response that they will say come in. Just knock it and open the door. Knock the door and open the door, because they already called you. वो आपसे आपको पहले से कॉल कर चुके हैं कि आप अंदर आ जाएं, because they already announced that पहला स्टूडेंट जैसे निकलेगा तो दूसरा एंटर हो जाए. So it is obvious कि आपने जाना है. So when you want to go, knock the door and just open it, okay? And then after opening it, come in front and say, sir, may I come in a proper voice. May I come in, just not like that. यतीमों की तरह आपने बात नहीं करनी. Try to be confident, और सही तरीके से जान के साथ आप कहें, सर may I come in, so वो सुने भी, उसको आपको दोबारा बोलने का मौका ना मिले. Of course he will say that you can come in. Then सीधा जाएं, कुर्सी के पास खड़े हो जाएं, एंड डोंट वेट कि वो कहेंगे कि बैठ जाएं. सिंपली से सर, आफ्टर खड़ा होना है, प्रॉपर खड़ा हो जाएं वहाँ पे, रिलैक्स हो, एंड देन यू कैन से, सर मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ. सो ही विल से दैट यू कैन सिट डाउन. आप आराम से सीट के ऊपर बैठें, और यू आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेयर. आप चेयर के दाएं बाएं तरफ खड़े होंगे, एंड बाएं तरफ खड़े होकर आप उनको कहें कि सर मे आई सिट. वो अगर कहते हैं कि बैठ जाएं तो आप बैठ जाएं. बैठ के, प्रॉपर बैठ के, रिलैक्स होके, कमर पीछे लगा के, हाथ और पांव प्रॉपर अपनी पोजीशन पे रख के, देन यू कैन से दैट थैंक यू सर. डू नॉट से लाइक थैंक यू सर एंड स्टार्ट ड्रैगिंग द चेयर. पहले आप थैंक यू करके चेयर ड्रैग करना शुरू ना कर दें. आप सिंपल बैठ के रिलैक्स होके उसको कहें थैंक यू सर. ओके, I will share the screen. Here you can see the seating, how you can sit like this. If you can see on the screen, this is the proper way to sit. आपकी बैक जो है, आपकी कमर जो है चेयर के साथ लगी हुई है, आपकी टांगें दोनों एक प्रॉपर वजन पे हैं, और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं. ज़्यादा लंबा खुला डिस्टेंस भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, और आपके हाथ दोनों हाथों पे हैं. लेट मी शेयर वन मोर थिंग. आपके हाथ इस तरह होने चाहिए, वेट लाइक दिस. आपकी गोद के अंदर आपके हाथ इस तरह होने चाहिए, लॉक होंगे. इस तरह आपके हाथ लॉक हो जाएंगे. आप किसी चीज के साथ खेलेंगे नहीं, शर्ट के साथ, अपने कानों के साथ, बालों के साथ, पसीना साफ नहीं करेंगे. सो दिस इज प्रॉपर वे टू सिट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो मूविंग ऑन. बी स्पेसिफिक. जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें, एंड ट्राई कि आंसर आपका कंप्लीट हो. स्पोर्ट्स खेलते हैं, जी सर, दिस इज नॉट द आंसर. स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसको दोबारा क्वेश्चन करने का मौका ना मिले. आपने अपने तरीके से जवाब पूरा देना है और बी स्पेसिफिक रहना है. स्पोर्ट्स खेलते हैं, यस सर आई एम गुड इन क्रिकेट. This is also an answer, but you can also say, sir, I'm good in cricket, and specifically I used to play as an all-rounder, or specifically I used to play as a fast bowler, whatever you are. Try to explain in a proper way कि सर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ और स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में इस प्रोफेशन में मैं बेहतर हूँ, इस पोजीशन में मैं अच्छा खेलता हूँ. इट विल हेल्प कि आपका इंटरव्यू जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर ही घूमता रहेगा. अगर आप ऐसे जवाब देंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो आप उसको मौका नहीं देंगे कि वो आपसे ऐसे सवाल करे जो मुश्किल हों. वो आपके इंटरेस्ट के अंदर ही घूमता रहेगा. इफ आई से स्पोर्ट्स खेलते हैं, जी सर, तो फिर कहेगा कौन से खेलते हैं, क्रिकेट. वो फिर किसी और क्वेश्चन पे चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप. इफ यू से दैट सर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इन क्रिकेट आई यूज्ड टू प्ले एज अ विकेट कीपर, he will suddenly say, oh wicket keeper, आप किस विकेट कीपर से ज्यादा इंप्रेस हैं. सर I used to follow MS Dhoni, I used to follow Gilchrist. ओके ओके, यू यूज्ड टू फॉलो गिलक्रिस्ट. इस तरह करके ना वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा. तो आप उसको ये भी कह सकते हैं, सर आई यूज्ड टू फॉलो गिलक्रिस्ट, आई यूज्ड टू फॉलो MS धोनी, बिकॉज दे आर नॉट ओनली गुड इन देयर विकेट कीपिंग, बट दे आर गुड कैप्टन एज वेल एज दे आर गुड बैट्समैन एज वेल. सो उसके बाद वो फिर कैप्टनसी पे शायद चला जाए, और या फिर उसके बाद वो चला जाए बैटिंग की तरफ. सो आप अपने इंटरव्यू को खुद मोल्ड करेंगे. अगर आप सवाल वन वर्ड में देंगे जवाब, ऑफ कोर्स
डेफिनेटली 100% ही विल डायरेक्ट, वो बोर हो जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन है, इंडिया के शुमाल में कौन है, या फिर वो कहेगा अफगानिस्तान का सदर कौन है। तो यहाँ पे आके फिर अब सब की बात हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज नॉलेज, हर एक के पास पूरा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। सो द ओनली वे आउट, एक ही सिर्फ जरिया है अपने आप को बचाने का, टू नो योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जाने और पूरा आंसर दें, अपने बारे में पूरा का पूरा आंसर दें, और उस आंसर के साथ एक लीड दें कि वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करे और अगला क्वेश्चन उससे आए। सो इट इज अप टू यू नाउ कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। देन मूविंग ऑन, इमोशंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल बुत बन के नहीं बैठना, बिल्कुल मुर्दा बंदों की तरह नहीं रहना। आपने अपने इमोशंस हर तरह से शो करने हैं। अगर आपसे कोई दुखी बात करता है, खुदा न खास्ता आपके कोई फैमिली रिलेटिव फोत हो गए, उसकी डिस्कशन होती है, तो यू शुड बी सैड। आपको थोड़ा बहुत सैडनेस होनी चाहिए, गम आना चाहिए, आपकी आंखों से फील हो कि आपको फील हुआ है, आपके चेहरे पे इंप्रेशंस चेंज हो। अगर आपसे वो हंस के बात करता है, आपसे कोई फन करता है, आपसे कोई जोक बोलता है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ स्माइलिंग वे, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल, वो भी आपकी तरह इंसान है, जस्ट लाइक योर फादर। आप अपने अब्बू से जैसे कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, ऐसे उनके साथ रिलैक्स रहें। देन द लास्ट थिंग इज, इफ दे टॉक अबाउट समथिंग एंगर, अगर आपसे कोई ऐसी गलत बात करते हैं जिसपे गुस्से वाली बात हो, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी दैट हाउ यू बिहेव। तो अगर आपसे गुस्से की बात करते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते गुस्से के मैनर में, आई विल डेफिनेटली से नो कि आप रिस्पॉन्ड करें, उसको गुस्से में रिप्लाई करें, बट एटलीस्ट योर फेस एक्सप्रेशंस, आपके फेस से पता चलना चाहिए कि आपके रंग बदल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको माइंड कर रहे हैं इस बात का। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। देन बी पॉजिटिव ओवरऑल इन योर लाइफ, नॉट इन दिस इंटरव्यू, सिर्फ इस इंटरव्यू के अंदर ही नहीं, बट पूरी जिंदगी के अंदर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ यू कि बी पॉजिटिव। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे, अल्लाह उसका वैसा सिला देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन आवर रिलीजन। इसीलिए जिंदगी में हर जगह पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव हैं, देन आप जिंदगी में मार नहीं खाएंगे, आप इम्प्रूव करेंगे। मार खाना और इम्प्रूव करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, बट आई परफॉर्म, आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सो दिस इज अ पॉजिटिविज्म। आप कह रहे हैं कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, रादर नाउ एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह, सो आई विल टेक इट एज अ लर्निंग। मैं इसको लर्निंग के पर्पज से लूंगा, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करके नेक्स्ट आगे जाने की कोशिश करूंगा। बट इफ़ यू से कि मेरा एग्जामिनर ही ठीक नहीं था, उसने मेरा इंटरव्यू गलत लिया है, मेरे से मुश्किल इंटरव्यू लिया है, या फिर मैंने तो अपनी तरफ से सही आंसर दिए हैं, उन्होंने सही तरीके से जज नहीं किया, ऑफ कोर्स यू विल नॉट इवन लर्न, और आप आगे भी फेल होते जाएंगे। जब आपने सीखना ही नहीं है, आपके माइंड आपने पहले से ब्लॉक करके रखा हुआ है कि कोई भी चीज़ गलत आएगी, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ किसी और पे डाल देना है, और अपनी गलती को नहीं मानना, तो देन ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू विल नॉट इम्प्रूव, और नेक्स्ट रिजल्ट्स भी चांसेस हैं कि आप कैसे ही आए। देन इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स इन अ गुड वे, यू विल लीव द इंटरव्यू विद अ गुड इम्प्रेशन, आप सारे आंसर्स दें। मैं अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अबाउट पासिंग और फेल, के पास और फेल के बारे में एक पॉइंट है कि देखें, आपने अगर मैथ का सवाल गलत किया ना, तो आई विल से कि वो आपको इतनी जल्दी फेल नहीं करेगा, या फिजिक्स का आंसर आपको गलत आ गया, आपको फेल नहीं करेगा। आपने 10 में से 5 सवालों के जवाब दिए हैं, डेफिनेटली इट विल नॉट लीड टू फेलियर, बट इफ यू टॉक अबाउट समथिंग, इफ यू बिहेव बैडली, अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात ना की, आपने झूठ बोला, आपने चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, या आपने अपने आप को डाउन और मजलूम बनाने की कोशिश की, ऑफ कोर्स देयर इज नो चॉइस कि वो आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो इट इज़ नॉट अबाउट योर सब्जेक्ट नॉलेज, most importantly it is about your own knowledge. So try it, practice करें, inshallah, hopefully you will succeed. So these are some tips and techniques. I will move to the next point. uh, I think I will skip this part. This is actually the form. Just wait one second.
Okay, this is actually the form before before interview. They ask you to fill this form in some centers. कुछ सेंटर के अंदर ये फॉर्म फिल कराया जाता है और कुछ सेंटर्स कह रहे थे कि हमें ऐसा कोई फॉर्म नहीं मिला. So I just shared it with you. I think I will skip that part. I will move to the next section so we can have some quick mock classes. Okay, so this is the important part. Now, अब मैंने बहुत बातें कर ली. Now it is your turn to have some sharing session with me. अब कोशिश करते हैं कि आपको साथ लेके चलते हैं. इधर तक जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. और अब इस पार्ट के अंदर मैं आपसे कुछ स्टूडेंट्स का लाइव इंटरव्यू करूंगा और हम लोग सारे मिलके, नॉट ओनली मी, सारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं मिल के कमेंट्स करेंगे, मिल के बताएंगे कि इस बंदे की क्या गलती थी. देन वी विल एनालाइज. देखें इस सेशन से आपको एक हमें ये फायदा होगा. देखें अब जब किसी और की गलती निकालेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो आप करने की कोशिश नहीं करेंगे. इससे पहले जितने भी आप लोगों के सेशन होते होंगे या आपने कहीं से लर्निंग की होगी, यू आर ओनली एन इंटरव्यूई. आप सिर्फ इंटरव्यू देते हैं. बट नाउ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे दूसरों को भी असेस करें और देखते हैं कि हर बंदे की क्या असेसमेंट है. हर बंदा पॉइंट करने की कोशिश करे कि यहाँ पे इसकी क्या मिस्टेक्स थी. सो इट विल बी अ गुड सेशन और आप सब लोगों की लर्निंग होगी. सो आई विल आस्क ओनली सिंपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन. मैं सिंपल से सवाल करूंगा आपके बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, और आपको कहूँगा कुछ बोलने के लिए. तो देयर इज नो लाइक, इसमें कोई पास फेल तो है नहीं कि मैं आपको पास कर रहा हूँ या फेल कर रहा हूँ. टू इम्प्रूव और आप लोग सब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें. ओके, सो जस्ट वेट अ सेकेंड. Okay, so who will be the volunteer for the first? कोई न्यू स्टूडेंट जो वॉलंटियर करेगा फर्स्ट पे लाइव आने के लिए. फॉर द सीक्वेंस, सैयद हसन का क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन द सीक्वेंस. और सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अपने इंट्रोडक्शन का सीक्वेंस रखेंगे तो ज़्यादा बोल सकेंगे. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, जंप करेंगे, पहले एजुकेशन पे चले गए, फिर वापस आ गए फैमिली के ऊपर, फिर आगे चले गए स्पोर्ट्स के ऊपर, सो ऑफ कोर्स उसका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा और ना ही कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ना ही आप ज़्यादा बोल सकते. सो इन माई चैटिंग जस्ट चैट विद मी कि आपको क्या कौन आएगा सॉरी फॉर द इंटरव्यू सेक्शन. Muhammad, who is this Muhammad Mubashir? Let me check. I will follow the responses. जिसका पहले आएगा उससे पहले बात करेंगे. मोहम्मद मुबशर शहजाद, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. आप अभी मेरे साथ लाइव आ सकते हैं अगर आप. वालेकुम अस्सलाम. फॉर द इंटरव्यू सेशन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो अपना कैमराज लाजमी ऑन करें ताकि हम देखें कि आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसे हैं, हैंड मूवमेंट कैसी है. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू आल्सो. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट और रिकमेंडेड है कि आप अपना कैमरा ऑन रखें. ओके, सो मोहम्मद मुबशर सॉरी. मुबशर, कैन यू हियर अस? सुन सकते हैं आप हमें? यस सर. यस सर. मुबशर, आज आपका छोटा सा मॉक इंटरव्यू लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल के आई अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा कि आपने सबसे पहले इन्वॉल्व हुए इसके अंदर. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ISSB कि आपका इनिशिएटिव. आपने अगर ISSB की 14 क्वालिटीज़ पढ़ी हों तो उसके अंदर इनिशिएटिव इज़ वन क्वालिटी, एक क्वालिटी है इनिशिएटिव की. तो ये यहाँ से ही नज़र आता है कि जब आपको वॉलंटियर कहा जाए कि कौन आएगा सबसे पहले, तो यू हैव टू रेज योर हैंड और यू हैव टू रिस्पॉन्ड as soon as possible before others. So this is initiative. It not only reflects in interviews but बहुत सारी चीज़ें ISSB के अंदर जज होंगी जहाँ से आपका ये वाली जो स्किल है या ये वाली जो एबिलिटी है ये टेस्ट होगी. सो
और फॉर ऑल स्टूडेंट्स देख लें कि इनिशिएटिव के अंदर अब आपके मार्क्स लो हैं मोहम्मद मुबशिर से। सो मूविंग ऑन टू मोहम्मद मुबशिर। मोहम्मद मुबशिर, जैसे आप जानते हैं कि आजकल इंटरव्यूज इंग्लिश के अंदर हो रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू आंसर इन इंग्लिश। Sir. So first of all, the question is like, can you tell me about yourself in 2 minutes? Yes, sir. Just wait for 1 second, okay? Just wait for 1 second. Let me share my screen properly. Okay, just wait for a while. Okay, so Bashir, introduce yourself. So my name is Muhammad Mubashir Shahzad. I am of 19. I am from Sahiwal. My father name is Muhammad Mansoor. He served as a PhD teacher in government sector for 29 years. My mother is a housewife. I passed my matriculation exam from Government Comprehensive Schools Sahiwal with A grade, and I passed my inter exam from Government Postgraduate College Sahiwal with A grade. I used to play badminton. I also uh, represent myself, represent my college at board level, and I achieved third position in board. Thank you, sir. So this is your response. Like 50 seconds, you have explained yourself. Now, your camera was not on, so we cannot judge your face. इसमें कोई issue है, कैमरा जो है हमें नजर नहीं आ रहा, but it's okay now. For next student, ना अभी आ रहा है, but you have done already. Okay, sir. Just wait for 1 second, okay? Okay, so as you can see that we can only speak 50 seconds. The best part of you, सबसे अच्छी जो बात मुझे आपके बारे में लगी कि आपने बड़े ठहर ठहर के और बड़े सुकून के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया है इन अ कॉन्फिडेंट वे. सो दिस इज अ गुड पॉइंट, दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ यू. इसी तरह अगर आप ठहर ठहर के बोलेंगे, यू हैव ग्रिप ऑन योर वर्ड्स, आपके वॉइस फिसलेगी नहीं, आपकी जो पिच है वो ऊपर नीचे नहीं होगी, एक स्पेसिफिक टोन के साथ रहेंगे. सो एंड इसी तरह आप टाइम भी गेन कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, और कंफ्यूज भी नहीं होंगे. अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो ऑफ कोर्स वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं होगा. सो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर 2 minutes मिनिमम. समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को 2 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता. वो आपसे ये सवाल करता ही नहीं है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वो डायरेक्टली आपसे जनरली 1 by 1 क्वेश्चन शुरू कर देते हैं. अबू क्या करते हैं, देन ही विल आस्क दैट कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, अच्छा फारिग वक्त में क्या करते हो. सो दिस, बट द थिंग इज दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन पार्ट. हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, यही चीजें हैं जो आपसे 1 by 1 कंफर्म कर रहा है. सो प्रिपेयरिंग योर introduction part for 2 minutes or for 3 minutes will help you in your overall interview. Overall ये आपको help करेगा छोटे छोटे questions के अंदर. For example, you prepared your interview और आपसे पूछा जाता है कि आप कि अब्बू क्या करते हैं, ठीक है. So in introduction you only mentioned that you are आपके अब्बू जो है 19 साल से 29 साल से किसी एक जगह पे काम कर रहे थे, whatever they are, बट यू कैन रिस्पॉन्ड इन दैट वे. लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि आपके अब्बू वहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे थे, कितना अरसा सर्व किया, वहाँ पे उनका काम क्या था, वो काम किस तरह का करते थे. देन अगर उनका काम आपको पता है तो मजीद वो से पूछेंगे कि काम के अंदर, फॉर एग्जांपल फ्यू डेज अगो एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया तो वो कह रहा था कि मेरे अब्बू पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट दैट वन स्पेसिफिक जॉब, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल प्राइसेस आजकल क्या जा रही हैं, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पेट्रोल पे क्या है, आपको पता होना चाहिए डीजल की प्राइसेस क्या है, लास्ट टाइम क्या थी, कितना इंप्रूव हुआ, कितना कम हुआ.
बजट के अंदर पेट्रोल से रिलेटेड क्या पॉलिसीज आई, एंड दीज और अब्बू की जॉब टाइमिंग्स नॉर्मली सबको पता होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ी डीपली पता होनी चाहिए। यू कैनॉट एक्सप्लेन इट इन इंट्रोडक्शन पार्ट, आप इंट्रोडक्शन के अंदर तो ये नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट यू हैव टू टेक अ लीड फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल अब्बू क्या काम करते हैं सर, नाउ डेज अब्बू पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, और पेट्रोल पंप पे शिफ्ट पे काम करते हैं, दिस टू दिस, ठीक है। या फिर आप पेट्रोल पंप का नाम भी ले सकते हैं सर, अटक पेट्रोल पंप पे या फलाने पेट्रोल पंप पे। सो दिस विल जनरेट अ क्वेश्चन, ओके। जब वो कहते हैं कि अटक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो सडनली ही विल से अच्छा ये किसकी कंपनी है, अटक पेट्रोलियम जो है ये कौन सी कंपनी है, या इसका इसमें कौन इसका हेड कौन है। सो दे विल आस्क डायरेक्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आप उसको लीड देंगे। वन आंसर इज लाइक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो फिर पूछे कौन से पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। सो यू हैव टू आंसर स्पेसिफिकली सर अटक पेट्रोलियम पे काम करते हैं इन शिफ्ट्स। सो यू हैव गिवन देन अ लीड कि वो आपसे पूछे कि अटक पेट्रोल पे क्या होता है, या फिर अटक पेट्रोलियम कौन सी कंपनी है, इसको हेड कौन कर रहा है, किस मुल्क की कंपनी है, just like that. So these are the things that will take a lead. So that is why I always say कि आपका इंट्रोडक्शन, नो योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, नोइंग योर सेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बारे में सब पता होना चाहिए। अपने बारे में से मुराद आपकी फैमिली भी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट यू, आपकी फैमिली, आपका इलाका, आपकी पढ़ाई, आपका स्कूल, आपकी स्पोर्ट्स, दीज ऑल थिंग्स आर नोइंग अबाउट योर सेल्फ। ये सिर्फ ये नहीं कि मोहम्मद मुबशिर क्या है और क्या पढ़ता है, नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नोइंग योर सेल्फ इज ऑल रिलेटेड थिंग्स दैट इज विद यू। आप किस इलाके से हैं, उस इलाके की फेमस चीज़ क्या है, उसका कौन सी तहसील है, कौन से नंबर पे आती है, उसके अलावा इसके फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर कितनी तहसीलें आती हैं, इस दफ़ा इलेक्शन में वहाँ से कौन कौन जीता है, मोटी मोटी सारी जनरल चीज़ें जो उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो डायरेक्टली आपसे पूछे कि वहाँ पे नाजिम कौन है। बट इफ़ यू गिव देम अ लीड, अगर आपको इसका नॉलेज है, आप उसको थोड़ी सी लीड देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम तलागंग, तो मैं सिंपल कहता हूँ कि सर तलागंग इज़ द बिगेस्ट तहसील, वन ऑफ द बिगेस्ट तहसील इन पाकिस्तान। तो मैं एक लीड देता हूँ कि मैं सिंपल उसको ये भी कह सकता हूँ कि सर आई बिलोंग फ्रॉम तलग, कहाँ से हो सर, आई बिलोंग फ्रॉम तलागंग विच इज़ द बिगेस्ट तहसील ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया। वो कहेगा ओह अच्छा ये सबसे बड़ी तहसील है, अच्छा अच्छा इस सबसे बड़ी तहसील क्यों है, या फिर उससे पूछेगा कि यहाँ की फेमस चीज़ क्या है। सो इट विल डेफिनेटली आस्क यू, और वो टाइम अपने सारा का सारा इधर यूज करेगा, बजाय इसके कि वो टाइम यहाँ से आप उसको कुछ लीड ना दें और वहाँ यहाँ से वो मूव करके सब्जेक्ट की तरफ चला जाए। उसको हरगिज ये जज नहीं करना कि आपको ब्लैक सी का पता है, आपको अमेरिका के सदर का पता है, उसको आपको कोई डेड सी का पता है, उसको हरगिज इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं है। बट इफ़ यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, आपने उसको कोई इंटरेस्ट की बात बताई, तो ऑब्वियसली वो आपसे आपके साथ मजीद बातें करेगा और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आएगा। वो आपसे जनरल डिस्कशन करके आपका कॉन्फिडेंस गेन करके, और सो आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और ऑब्वियसली आप विन कर जाएंगे। और दैट इज द मेन थिंग दे वांट टू जज। उन्होंने सिर्फ जज करना है कि इस बंदे में कोई क्रेडिबिलिटी है बोलने की, इस बंदे में कोई जवाब देने का कुछ इसके अंदर कुछ है, झूठ तो नहीं बोलता, या फिर जो बताता है वो सच बोलता है। दे ओनली नो अबाउट दिस। देखें, आपको अगर सब्जेक्ट नॉलेज का ही इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं आपसे आज पूछूं कि कायद आज़म मुस्लिम लीग कब बनी थी, कायद आज़म ने कब ज्वाइन की थी, आप अभी तो आंसर शायद ना बता सकें, लेकिन थोड़ी देर बाद आप गूगल पे सर्च करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे मैं साल बाद भी पूछूंगा ना मुस्लिम लीग कब बनेगी, ठक से जवाब आएगा। दैट मीन्स कि ये चीज़ें आ जाती हैं लाइफ के अंदर। बट क्या चीज़ उन्हें चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि आपके पास नॉलेज है या नहीं, उन्हें चाहिए कि अगर आपके पास नॉलेज है तो कैसे जवाब देते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे जवाब देते हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस कि नॉलेज नहीं है तो आपके रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बिहेव करती है, आप आगे से ओवरऑल कैसा फील करते हैं, आपके हाथ पाँव कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका जेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जब आपको सवाल नहीं आता, जवाब आपका गलत है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही वो नोट करते हैं कि अब इसको जवाब नहीं आया,
अब हम इससे अगला आसान सवाल करते हैं, हाउ ही बिहेव्स। और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है, जब आपको सवाल का जवाब नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तो अगला आसान सवाल भी आपको भूल जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। इसकी सिर्फ एक टिप है, इसकी सिर्फ एक टिप है कि अगर सवाल आपको नहीं आता, दैट इज सॉरी सर। इफ यू से सॉरी, अब इस बात को समझने की कोशिश करें, इफ यू से सॉरी टू एनी क्वेश्चन कि ये सवाल मुझे नहीं आता, आपका माइंड उसको प्रोसेस करना छोड़ देगा, आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, ये मुझे नहीं आता, अगले सवाल पे वो सोचना शुरू कर देगा। बट इफ यू डू नॉट से एनीथिंग, सवाल आया कोई मुश्किल सा, और आप इस तरह सोच रहे हैं और ठक से अगला सवाल आ गया, क्या होगा? आपका दिमाग आधा इधर है, आधा अगले सवाल पे चला गया, तो अगला भी भूल गया। सो ट्राई टू एक्सेप्ट, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और आगे आगे जाने की कोशिश करें। जब आप गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका दिमाग उसको सोचना बिल्कुल छोड़ देगा और आपका ऑटोमेटिकली दिमाग अगले सवाल पे आ जाएगा। और गलतियां इंसान से हो जाती हैं, गलती नॉलेज से रिलेटेड गलती, सब्जेक्ट से रिलेटेड गलती, आई थिंक कि इतनी मैटर नहीं करती। आपसे गलती हो जाती है, आप नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि गलती हो गई तो आप बंदे ने बिहेव कैसे किया, गलती हो गई तो इसने कैसे जवाब दिया यस सर का, सॉरी सर का। गलती हो गई तो इसकी आंखें, इसके हाथ, इसके लिप्स, इसकी जबान, इसने कैसे रिस्पॉन्ड किया और आगे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। सो आई थिंक मुबशिर, यू गॉट सम गुड टिप्स। आई होप आपका इंटरव्यू का स्टार्ट बहुत अच्छा है, इसको इम्प्रूव करें। सिर्फ आई विल सजेस्ट के इसको लंबा करने की कोशिश करें। जस्ट फॉर एवरीवन मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ कैसे लंबा कर सकते हैं, ओके, ताकि आप लोगों को पता हो नेक्स्ट टाइम अगर किसी की बारी नहीं भी आती, बट ही शुड नो। ओके, सबसे पहले आपका नाम, माई नेम इज दिस, आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड, मैं इतना इतनी एज का हूँ। दिस इज अबाउट योर पर्सनल थिंग्स, यू कैन राइट इट ऑन पेपर अगर किसी ने लिखना हो। माई नेम इज दिस, आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग फ्रॉम दिस पार्ट। इफ यू कैन स्पेसिफाई इट, अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप बता सकते हैं सर मैं तलगंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तलगंग तहसील से हूँ, इन डिस्ट्रिक्ट चकवाल। दैट इज लाइक एन एडिशनल एलिमेंट। आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि मैं चकवाल से हूँ, बट आई विल से कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप स्पेसिफिकली किस एरिया से हैं, बिकॉज कुछ लोग जो होंगे वो किसी गांव से होंगे, सो दे हैव टू मेंशन देयर विलेज प्लस द मेन पार्ट, तहसील या डिस्ट्रिक्ट, ताकि उन्हें पता हो कि किस एरिया से हैं। ऑफ कोर्स उनके सामने आपकी प्रोफाइल पड़ी हुई है, अगर आप मुंह से बोल देंगे दैट विल हाईलाइट दैट पार्ट, ठीक है, वो थोड़ा उनके माइंड में आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आपके इलाके से रिलेटेड आ गए तो ऑफ कोर्स यू हैव टू नो अबाउट इट, और आपके लिए कॉन्फिडेंस बनेगा। देन मूविंग ऑन टू योर फादर, सर माय फादर नेम इज दिस, कंप्लीट नेम, एंड आपके फादर क्या काम करते हैं, ठीक है, और उस जगह पे जो काम करते हैं उसमें उनका पोजीशन क्या है। सर माय फादर इज मैनेजर एट XYZ कंपनी। और अगर तो वो कंपनी का सिर्फ आपने नेम मेंशन किया है और उसके नेम से कुछ पता नहीं चलता, यानी इतनी फेमस नहीं है, यू कैन एक्सप्लेन द टास्क विच कंपनीज परफॉर्म, द ऑपरेशंस। आप ये बता सकते हैं कि सर ये कंपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जिसके अंदर मेरे फादर काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट योर पर्सनल प्लस योर फादर। देन अगर आपकी मदर जॉब करती हैं, ओनली फॉर दोज, आपकी मदर अगर जॉब करती हैं तो आप अपनी मदर का बता सकते हैं, सर माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और माय मदर इज़ लेक्चरर, जो भी वो जॉब करती हैं आप वो बताएं, बट नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ योर मदर। नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ ओनली मेंशन देयर प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन नहीं है फिर भी आप ये भी बता सकते हैं, सर माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, बिकॉज आपने फादर को साथ एक्सप्लेन किया है तो इट्स बेटर कि आप मदर का बता दें, माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और वो घर में ही देखभाल करती है। देन मूविंग ऑन, बिफोर एजुकेशन यू कैन आल्सो एक्सप्लेन योर सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के बारे में बताएं, अगर आप बताना इस पॉइंट पे चाह रहे हैं
if he asked you to explain for 2 minutes, अगर तो सिंपल है तो आप इसको स्किप करके लेटर ऑन भी लेके जा सकते हैं, बट इफ यू टॉक वांट टू टॉक सिंपल जनरली बता दें सर हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन, एंड अपना नंबर बताएं कि सर मैं इस नंबर पे हूँ, सर मैं सबसे छोटा हूँ, मैं चौथे नंबर पे हूँ, मैं पहले नंबर पे हूँ. दिस इज ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन. So this part is personal information and you have to explain it in a simple way, slowly. Then moving on to your education. अब इसके बाद personal information के बाद आप jump कर सकते हैं education के ऊपर. In education you have to mention, just give me 1 second. Okay, in education you have to mention your metric. आपके metric आपने कहाँ से की, कितने मार्क्स थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स थे, और टोटल परसेंटेज कितनी थी. आप साथ बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, सर मैंने मैट्रिक XYZ स्कूल से हासिल किया है अंडर फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो भी वो FBISC है या फिर लाहौर बोर्ड है या जो भी है, आप बता सकते हैं इसके साथ. बट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छी है 90%, 85+%, देन आप परसेंटेज बताएं. अदरवाइज सिंपल बताएं सर मेरे 810 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100. सो बिकॉज परसेंटेज से आपके मार्क्स हाईलाइट हो जाते हैं. आप उसको कहेंगे 60% है, ऑफ कोर्स उसको लगेगा कम है, बट अगर आप कहेंगे 810 हैं 1100 में से, शायद वो माइंड में कैलकुलेट ना करे या उसके माइंड में इतनी जल्दी उस पर फोकस ना करे. सो दिस इज द पार्ट यू हैव टू एक्सप्लेन. बट अगर आपने एजुकेशन में परसेंटेज पहली जगह पे छुपा दिया तो फिर दूसरे पे भी छुपाएं, कंसिस्टेंट रहें. ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने बताई है दूसरी जगह स्किप कर दिया, ऑफ कोर्स इट इज काइंड ऑफ अ लाई. तो इस तरह अवॉइड करें. देन यू हैव टू जंप टू योर FSC. बताएं कि FSC में कितने मार्क्स हैं. आजकल मेरे ख्याल में सारे के सारे ऐसे ही पास हुए हुए हैं कोरोना की वजह से, तो यू कैन टेल देम दैट मैं प्रमोट हुआ हूँ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. और आप साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि सर मेरे एक्सपेक्टेड FSC पार्ट 2 में इतने मार्क्स आएंगे, या फिर जो भी सर्टिफिकेट होता है होप सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपने मेंशन करना होता है कितने परसेंट तक आप ले सकते हो. तो वो आप काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 75% इन माय FSC पार्ट 2 इन these in next coming exams. So this is about your education. Plus in education अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, that is also an important part or important addition. ये डिप्लोमा आपके इंटरव्यू पास होने का जरिया भी बन सकता है. डिप्लोमा इन अ सेंस के कुछ स्टूडेंट्स को जब मैट्रिक की छुट्टियां होती हैं वो छोटे छोटे कोर्स कर लेते हैं 3 महीने का, 4 महीने का. तो सो आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है, यू कैन एक्सप्लेन इन योर एजुकेशन पार्ट कि मैंने सर ये कोर्स किया हुआ है, आई हैव 3 years ऑफ सर्टिफिकेट और 3 months of month सर्टिफिकेट और 3 months ट्रेनिंग प्रोग्राम. आजकल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फ्री प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं. तो अगर आपने कोई रजिस्टर किया हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं है, तो आप ये भी बता सकते हैं सर आई एम डूइंग माय ट्रेनिंग 1 month ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर पंजाब गवर्नमेंट, या जो भी आप स्किल सीख रहे हैं तो आप वो यहाँ पे एजुकेशन में बता सकते हैं. वो कोई भी स्किल हो सकता है. आप मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग का स्किल सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, SEO का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, कोई भी, यू कैन एक्सप्लेन इट हियर. दैट इज अ प्लस पॉइंट जो आपको बाकियों से डिफरेंट रखेगा. सो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आपने वो लाजमी ऐड करना है. सोचें, नहीं सोच सकते तो अभी से कोई कोर्स ज्वाइन करें ताकि कल को आपको एक्सप्लेन करना पड़े. देन अचीवमेंट्स. some students are raising their hands. अगर आपसे आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट में बता दें, I will respond. Okay, then achievements. These achievements are related to education. Education के अंदर आपकी कोई achievement है तो एजुकेशन के अंदर अचीवमेंट ये हो सकती है कि आपने कोई मेडल लिया हो, आपने कोई बोर्ड में टॉप किया हो, आपने किसी कोर्स के अंदर कोई अच्छी पोजीशन ली हो, सो किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स हों अच्छे, यू कैन एक्सप्लेन इट हियर. ओके, देन sports. The next part is sports.
दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। देखिए उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सिर्फ पढ़ाकू है, उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो के पढ़ने के साथ साथ कोई एक्टिविटी भी करता हो। जस्ट गिव मी 5 minutes, आई हैव कॉल, जस्ट गिव मी 5 minutes।